कल तूल, ठीक है, तकसीम 15। नहीं, ये जब दोनों चलते हैं कोई मसला नहीं है। इसको हल भी करके देखते हैं एक मरतबा। कैलकुलेटर तो आप हजरात के पास होंगे अल्लाह के फजल से। STN है आज का 11.752 752 था ना, 2 जमा स्टैंडर्ड तूल हमारा 75 है, मनफी लोकल तूल हमारा है 68.8 है, तकसीम 15। आप अपने कैलकुलेटर में इसी तरह ये रकम ऐसे ही लिख लें, ये बराबर से हट कर ना, बराबर को छोड़कर ये रकम इसी तरह लिखें और बराबर का बटन आखिर में दबाएं। मिनट में तब्दील करें। 11:20 क्या बना? 11:20 20 मिनट। 12-16 ये जमा किया सर। 12 आपने उल्टा किया है ना, इसलिए पहले स्टैंडर्ड है फिर उसको हुआ है। क्या जवाब क्या है आप लोगों के पास? 12.16 है ना। इसके घंटा मिनट बता दें, घंटे मिनट वाला बटन दबाएं। 12:09, हाँ बस 12:09। 12:09, सेकंड कितने? 55 से बस 55 है। यानी असल आया था आपके पास 12.16 कुछ था, उसके घंटे मिनट बनाए तो 12:09:55 ये आ गया। गोया कि 12:10 कसर को अगर हज़फ कर दें, 12:10 पर सूरज इधर पहुंचेगा। 12:10 पर सूरज यहाँ हमारे ख़त निस्फ़-उन-नहार पर पहुंच जाएगा। आपने ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है? पहले जमा किया था सर, मनफी लिखा तो वही सही है। हाँ, वो इसी तरह होगा ना। अगर आपने इसकी जगह अलामत मनफी की लगा दी तो फिर इनको उल्टा करना पड़ेगा। हाँ, अगर इसकी जगह आप मुस्बत लगाते हैं तो फिर ये इसी तरह रहेगा। मतलब कि ये कुलिया, ये नसेकती नहीं है। ये पहले असल में यूँ लिखा हुआ है, किताब में जो लिखा हुआ है ना वो, इसलिए आपको खलत हो जाएगा। ये किताब में यूँ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है बस। कान उधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, बात एक है। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर देखो, वो उसको उल्टा किया हुआ है तो सीधा किया। लोकल तूल तो स्टैंडर्ड तूल तो मुतय्यन है, ठीक है, वो तो पूरी दुनिया के लिए हर मुल्क का अलग से मुतय्यन होता है। बाकी लोकल तूल हमारा क्या है, इसके मालूम करने के तरीके हैं मुख्तलिफ। तो आप ख़ुद भी मालूम कर सकते हैं, नेट से भी मालूम कर सकते हैं, GPS वगैरह है उससे भी मालूम कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके इसके हैं कि उन तरीक़ों से आप मालूम कर दें। इसके मैंने पीछे कुछ वेबसाइटें भी दी हुई हैं कि ये वेबसाइटें, वहाँ से भी जाके मालूम कर सकते हैं। अगर ख़ुद हाथ से मालूम करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है, वो भी इसी तरह का तरीका है कि उसके ज़रिए से मालूम कर सकते हैं कि आपका तूल क्या है मकामी। जी हाँ, ये 15 असल में दर्जात को वक्त में बदलने का है। जो दर्जे होते हैं ना, ये जवाब आता है असल में दर्जात में, उसको टाइम में तब्दील करने के लिए 15 होता है, क्योंकि 15 दर्जे का 1 घंटा बनता है। 15 दर्जे का 1 घंटा है। जैसे मैंने वहाँ कहा था ना, 4 मिनट में एक दर्जा तय करता है, तो 4 मिनट में 1 दर्जा है, तो उसका अगर आप हिसाब लगाते जाओ
कि 15 दर्जे में कितने मिनट हो गए? 15 दर्जे में कितने मिनट हो गए? 60 हो गए ना। तो 15 मिनट 60 को 1 घंटा कहते हैं। तो गया कि 15 दर्जे का 1 घंटा होता है। तो वो स्पीड है इसकी सूरज की। असल में सूरज 1 घंटे में 15 दर्जे तय करता है, क्योंकि हमने वक्त घंटों में लेना होता है, इसलिए यहाँ हमने 15 डाल दिया। इधर क्योंकि हम हाथ से काम कर रहे थे, इसलिए हमने मिनट ले लिए थे। फ़र्क कोई नहीं है। इधर हमने मिनट इसलिए लिए कि हम हाथ से काम कर रहे थे, मिनटों को जमा कर सकते थे हम हाथ से। इधर मशीन है तो उसको तो पता है, अगर हम 4 से ज़रब दे देते ना तो फिर वो काम गड़बड़ हो जाता, इसमें जमा कर देता हूँ। तो हमने 4 से ज़रब नहीं दिया, हमने 15 से तकसीम किया है ताकि वो घंटों में तब्दील कर दें। जब घंटों में तब्दील करेगा तो फिर वो इधर ही खुद जमा करता जाएगा उसमें। इसको कहते हैं मकामी वक्त निस्फ़ुन नहार निकालने का कुलिया। मकामी वक्त निस्फ़ुन नहार मालूम करने का कुलिया है। आसान सा। इसमें भी अगर आप देखेंगे कि मेयारी वक्त निस्फ़ुन नहार से हमने मकामी वक्त निस्फ़ुन नहार को मनफी किया, उसको तकसीम किया 15 पर और उसको जमा कर दिया STN में। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो ये मेयारी वक्त निस्फ़ुन नहार है, ये मकामी वक्त मेयारी तूल है, ये मकामी तूल है। ठीक है, मेयारी तूल से मकामी तूल को मनफी किया, जो भी जवाब आया उसको 15 पे तकसीम किया, फिर जो जवाब आया उसको इसके साथ जमा कर दिया, तो ये जवाब आ गया। इसके घंटे मिनट बनाए तो ये आ गया, कसर ख़त्म की तो ये आ गया। आसान काम है भाई, इतना मुश्किल काम नहीं है। 75 हाँ 68 जो है ना मकामी तूल है ना, वह कि ये 75 मनफी 68.8 ये किया। अगर हम इसको हम हाथ से हल करेंगे ना, आप तलबा को अगर हाथ से हल कराएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसको यूँ करवाएंगे 11.752 बराबर है 75 मनफी 68.8 कितना बनता है ये? 6.2 बनेगा। तकसीम 15, इसको 15 पे तकसीम करें ज़रा। 0.4133 ये बन गया ना। अब इसके साथ जमा कर दो 11 के साथ 12.533 और इसके घंटे मिनट बना दो 12:09:55। कसर हज़फ कर दो 12:10। तो ये मकामी वक्त निस्फ़ुन नहार बस ऐसे करें। असल अमल सारा यही है। इससे मनफी किया, ये जवाब आया। इस पर तकसीम किया, ये जवाब आ गया। इसके साथ जमा किया, ये जवाब आ गया। घंटे मिनट बनाए, ये जवाब आ गया। और कसर हज़फ की, ये जवाब आया। ये तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं है। बाकी आप हज़रात को ये भी मुश्किल लगे तो फिर मसला ख़राब है। ST जो है ना एस लिया हमने स्टैंडर्ड की जगह पर, स्टैंडर्ड, और T ले लिया है तूल का। ठीक है, और L ले लिया है लोकल, T ले लिया है तूल का। स्टैंडर्ड तूल पाकिस्तान का मेयारी तूल 75 है, पक्का पक्का। हाँ पक्का, ये हमेशा के लिए। हाँ ये लिखा हुआ है, कुरान हदीस में नहीं लिखा हुआ, बाकी लिखा हुआ है। कुरान हदीस के अलावा बाकी हर जगह लिखा होता है। असल फतावा में पूरी दुनिया के जो जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क का मेयारी तूल क्या है वो दिया हुआ, पूरा चार्ट दिया हुआ उसमें।
कि हर मुल्क का मेयारी तूल क्या है, तो वो पूरा चार्ट में आ जाता है उसमें। आजकल मोबाइल के अंदर भी ना टाइम जोन आता है, टाइम जोन के नाम से एक जगह आती है, एक ऑप्शन है, टाइम जोन पे क्लिक करेंगे आपको पूरे मुल्क का दुनिया का नक्शा भी होगा, उसके ऊपर टाइम जोन बने हुए नज़र आते हैं कि किसका टाइम जोन कौन सा है, बना हुआ आता है। ये लोकल तूल जो है ना, ये हर इलाके का अलग अलग होगा। यहाँ का 68.8 था, इस जो शक्कर का वो 68.8 लिखा हुआ है, तूलुल बलद। इसलिए लोकल तूल करके इससे फ़र्क करने के लिए हमने कह दिया लोकल तूल, इसलिए कहते हैं ये स्टैंडर्ड से फ़र्क आ जाए। तो क्योंकि हम किताब में अभी इधर पूरा, अगर हम उर्दू में लिखते हैं ना, उर्दू में इधर लिखते हैं कि मेयारी तूल, लंबा हो जाता है, फिर मनफी इधर लगाएंगे, फिर इधर लिखे मकामी तूल, वो भी इधर से ऐसे लिखना पड़ता है हमें। और फिर तलबा इसमें परेशान होते हैं कि इधर से हम इससे इसको मनफी करें या इससे इसको मनफी करें, कि लिखा हुआ तो उधर से है, जा इधर से रहे हैं। तो इसलिए हमने ये अख्पल तरीका ईजाद किया। ये ST आधा अंग्रेज़ी आधा उर्दू है। स्टैंडर्ड अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ना, तूल तो उर्दू का लफ्ज़ है, ये लोकल अंग्रेज़ी का है, ये तूल उर्दू का है। तो ये स्टैंडर्ड तूल माइनस लोकल तूल, तो ये ख़ुद ब खुद जब लिखा हुआ इधर से है तो जाना भी इधर को है, यानी इससे इसको मनफी करो, ठीक है। ये इसलिए हमने ऐसे कर दिए। ये असल में पढ़ा के फिर बाद में समझ में आता है कि क्या करना है, वरना फिर पहले तो आदमी ऐसे इधर उधर टामक टोइयाँ मारता है। बाकी ये 15 तो मैंने अर्ज़ किया कि वो है घंटे में तब्दील करने की, गोया कि दर्जात को वक्त में तब्दील करने का ये तरीका है। ये आगे भी हमें इस्तेमाल करना होगा कि हमारे पास किसी चीज़ के दर्जात आ जाएंगे, जब दर्जात आ जाएंगे उसको हम इसको वक्त में बदलते हैं, तो वक्त में बदलने के लिए 15 से तकसीम कर दो बस। STN स्टैंडर्ड टाइम ऑफ नून है, मेयारी वक्त निस्फ़ुन नहार। जिस वक्त सूरज 75 दर्जे तूल पर, पाकिस्तान में 75 दर्जे तूल पर पहुंचेगा, वो वक्त है। और LTN लोकल टाइम ऑफ नून है, जिस वक्त हमारे तूल के ऊपर पहुंचेगा, ये वो लोकल मकामी को कहते हैं। अब तो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा भाई? किसी और दिन का अगर निकालना हो, मसलन आज तो कौन सी तारीख थी? 18। तो आज 18 का आपने STN लिया होगा, 19 का निकालेंगे तो इसकी जगह 19 का STN डालेंगे, 20 का STN डालेंगे। अगर किसी और महीने का जनवरी की 10 तारीख का लेना चाहते हैं तो जनवरी की 10 तारीख का इधर STN डालेंगे। बस इसमें फ़र्क आएगा, बाकी सारा वही। अगर आप सखर ही का निकालना चाहते हैं, इसी जगह का निकालना चाहते हैं, तो फ़कत ये बदलेगा। और अगर इलाका तब्दील हो गया आपका, तो फिर आपको ये भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर सखर का है तो आप 68.8 डालेंगे, लेकिन अगर मतलब हैदराबाद का है तो वहाँ का जो होगा वो डालेंगे इसमें तूल, कराची का है तो वो डालेंगे, यानी 67 डालेंगे इसमें फिर, ठीक है। तो अगर इलाका बदलेगा तो इसको तब्दील करना पड़ेगा, दिन बदलेगा तो इसको तब्दील करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अब ज़रा निकाल के दिखाएं किसी और दिन का। मसलन आप 10 जनवरी का निकाल लें कि 10 जनवरी का निस्फ़ुन नहार का मकामी वक्त क्या बनेगा, ये वाला। या 10 जनवरी का। जिसको नहीं निकालना आता ना वो बताए, जिसको निकालना आता है उसके बताने में कोई फ़ायदा नहीं है।
10 जनवरी का 12:32। अच्छा माशाल्लाह सही है। बारह 32 है माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह। STN हमारा जो शुमार करते हैं गिलगित से करते हैं या इस्लामाबाद से करते हैं, कौन से कोने से करते हैं? कोई शहर नहीं है उस जगह, फ़कत ख़त तूल है। खत्ते हाँ, शहर का नाम नहीं है ये 75 दर्जे, बस पूरे पाकिस्तान में है। पूरे पाकिस्तान का नहीं, ये असल में ख़त तूल जो है ना, ये ग्लोब उठाएँ, 75 दर्जे ख़त तूल जो है वो गुज़र रहा है। नंबर लिखे हुए नज़र आते हैं आपको यहाँ, इधर इसके ऊपर कोई नंबर लिखे हुए नज़र आते हैं? जी जी, क्या है? ये 83 है, ये 80 है। हाँ 80 है। इधर क्या है? ये मेल है, यहाँ होगा फिर 75। 75 है, नहीं लिखा नहीं है, बस लिखा नहीं, बस इधर होगा। ये वाला नहीं है 75 दर्जे की, इसल में 10 दर्जे के ऊपर लगाया, जी जी 10 पे लगाया है। जी जी। ठीक है, तो ये होगा 70 का, जी, ये होगा 80 का, 80 तो 70 और 80 के दरमियान में 75 होगा। सही है, ठीक है, यहाँ पर ख़त तूल होगा, वो इधर से गुजर रहा है, यहाँ कहीं से। सही। अच्छा हाँ, ये है लाहौर। हाँ, लाहौर से थोड़ा सा आगे जाके, सही, इस्लामाबाद है। नहीं लाहौर से भी उधर। इधर हाँ इधर है। नहीं, ये शहर का नाम नहीं है ना वहाँ। अच्छा हाँ, उधर कोई शहर वहर नहीं है, सही। फ़कत ख़त तूल गुज़र रहा है वहाँ। इन दोनों का बिल्कुल जब दरमियान जहाँ आएगा ना, इन दोनों का दरमियान, जी जी, इतना फासला इधर है, इतना इधर है, अच्छा। ये इसके दरमियान जहाँ भी आ जाए तो वहाँ से वो ख़त तूल गुज़र रहा है। सही ठीक है, सही। यहाँ इस्लामाबाद भी लिखा हुआ है। तो इस्लामाबाद लिखा हुआ है, इस्लामाबाद तो अंदर है, ये है ना, हाँ हाँ तो वो यहाँ कहीं से गुजर रहा है ख़त तूल। हमारा सही। कोहिस्तान का इलाका, सही। फिर आज़ाद कश्मीर, फिर ये नारोवाल है, थोड़ा सा नारोवाल के भी शिमाल में, मशरिक में, जी जी वहाँ से गुजर कर फिर सारा इंडिया से गुजरता है वो, जी, इधर से आता है। यानी हमारा और इंडिया का एक ही होगा। नहीं, इंडिया ने वो नहीं लिया, इंडिया ने फिर 83 वाला लिया, वो इसमें नहीं लिया।
निकला गया माशाल्लाह। ये कहाँ का निकाला? 2 जनवरी 20 जून। अच्छा, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इन जो ॿियो को तरीक़ो न आहे, इनमें से एक ही तरीका, कैलकुलेटर खां अलावा कैलकुलेटर से अलावा है एक तरीका। ये किताब उठाएं, इसमें वो नहीं है। अशारिये से मिनट बनाने का तरीका, ये तरीका लिखा हुआ है इसका। 170 यहाँ से लेकर ये पहला तरीका ये है, और ये यहाँ से थोड़ा ही वो लंबा हो जाएगा, हमारे पास टाइम कम है। जी, ये तो इंशाल्लाह निकल आएगा, समझ में भी आ गया होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो आज का हमारा निकला है गोया कि ये 12:10 ना, तो 12:10 का वक्त याद रखना। इंशाल्लाह देखेंगे कोई लकड़ी खड़ी करके अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना साया बनता है आज। सही नापने के लिए तो बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, लकड़ी की पैमाइश भी सही हो, उसको सीधा भी बिल्कुल ठीक सीधा खड़ा करें, और ज़मीन भी बिल्कुल लेवल बराबर हो, और नापने वाला जो फ़ीता है वो भी बिल्कुल सही हो। इन सब चीज़ों के एहतियात करके फिर नापना पड़ता है, फिर बराबर निकलेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो जो सही होगा वो ये होगा जो इन्होंने बताया। तो साया की बात कर रहा हूँ ना, साया सही वही होगा जो इस कुलिये ने बताया है। उधर अगर थोड़ा 1-8 सेंटीमीटर का फ़र्क है भी तो गुजारा चलाएंगे उससे, वो हमारे हाथ का मसला होगा। अच्छा जी, तो वो ये तो मकामी वक्त निसुनार मालूम करने का तरीका हो गया ना। जो हमने पहले मालूम किया है साया असली, उसको साया असली कहते हैं ना, वो हमने पूरा लंबा कुलिया लगा के किया था, लेकिन उसका एक मुख्तसर सा शॉर्टकट कुलिया भी है कि जिसमें आपको ना मुसल्लस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना वो सर से वो देखने की ज़रूरत पड़ेगी कितना दूर है कैसे है। बस मुख्तसर सा कुलिया है। वो ये है कि आप साया असली बराबर है tan B-D, बस साया असली बराबर है tan B-D। B से मुराद अर्जुल बलद, D से मुराद मैल शम्स। एक बार तो हल करके देख लेते हैं। ट्रेन शक्कर का अर्जुल बलद है 27.8, मनफी मैल शम्स था आज कितना, हाँ ये देखिए, ये मनफी ये वाला मनफी लगा है। फिर जो मैल शम्स के साथ मनफी लगा हुआ है ना, उसको खुद भी लगाएंगे, मनफी 19.307, ठीक है। फिर ये मनफी जमा हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर में इसको इसी तरह लिखेंगे तो खुद ब खुद जमा बना देगा इसको। तो फिर अगर ट्रेन 27.8 जमा 19.307,
इसको ज़रा जमा करें, क्या बनता है? 10 हैं? नहीं, टोटल नहीं, 27.8 जमा 19.307। 1 तो नहीं बनेगा, इसको जमा करें पहले। 47.107, ठीक है, ये बना है। अब इसका 10 निकालना है। 10 47.107 ये निकालें मेरा। 10 का बटन दबाएं, फिर 47.107 1.076। ये तो वही आ गया था, ये जो हमने वही आएगा ना, तो और तो नहीं आएगा। तो गया कि आज साया असली जो है ना वो इतना होगा, 1 मीटर लकड़ी का 1.076 मीटर होगा निस्फ़ नहार के वक़्त साया असली। इसमें हमने 1 मीटर का जिक्र तो नहीं किया, बस जिक्र नहीं किया, लेकिन हो गया। उसमें देखो हमने ये किया था ना, मुतकाबिला बटा 1 बराबर हो गया था 10 47.1 के 1 से, ऐसा हुआ था ना। फिर हम 1 को उठा के इधर ले आए थे, तो फिर मैंने कहा था कि 1 को ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, 1 कहा था ना। तो वो 1 इसीलिए था कि उसको ज़रब देने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ भी हमने ज़रब नहीं देने की ज़रूरत नहीं समझा इसको। साया जो 1.076 खड़ा है वो कितनी लंबाई का है? 1 मीटर लकड़ी का, 1 मीटर लकड़ी खड़ी करेंगे ना, इसका साया 1 मीटर और ये सेंटीमीटर कितने हैं? 7.6 सेंटीमीटर। कौन से में? नहीं, वो तो ये ज़रब देने वाला चक्कर अलग है, ये तो कुलिये को हल करना है ना। लेकिन ये इसको ज़रब दें या ना दें, जवाब यही आएगा। हाँ, अगर आप इसको 2 इसकी जगह 1 की जगह कोई अदद होगा ना, फिर ज़रब देना ज़रूरी होगा, फिर ज़रब देना ज़रूरी है, फिर वरना सिस्टम सही नहीं होगा। लेकिन ये तो क्योंकि कुलिया बनाया जाता है ना, तो कुलिये में सबसे शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि जिसमें कोई और ज़्यादा गड़बड़ न करनी पड़े। तो इसलिए इसमें 1 मीटर को लिया गया। ये भी हो सकता था आप 100 सेंटीमीटर ले लें, ये भी हो सकता था आप 50 सेंटीमीटर ले लें। जब उसका लेंगे तो फिर आपके कुलिया नहीं बनेगा, फिर वो एक ख़ास लकड़ी का हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिर ख़ास का नहीं, 1 मीटर का है, जहाँ भी इस्तेमाल करो इसको। क्योंकि इसको फिर हमने बाद में असर अव्वल का ज़ाविया निकालने के लिए इस्तेमाल करना है, फिर असर सानी के ज़ाविये के लिए इस्तेमाल करना है। फिर उसके अंदर हम ये लंबा कुलिया नहीं डालेंगे, बस ये छोटा, क्योंकि असर अव्वल जमा साया असली और मिसल सानी जमा साया असली, बस ये जमा ये करेंगे, उसके साथ खुद ब खुद हो जाएगा सारा। उसमें फिर मिसल बनाना आसान होगा। 1 मीटर है तो 1 मिसल, तो अगर आपने 2 मीटर ले लिया, फिर 2 मीटर का 1 मिसल, तो फिर 2 मीटर और होगा, वो फिर लंबा काम हो जाता है उसमें। बहरहाल इसका तरीका ये है, ये असल इसका कुलिया ये है कि 10 B-D, और ये फिर हर जगह चलेगा, चाहे आप जहाँ भी हैं। तो B का मतलब अर्जुल बरद डालना है उस जगह का, जो भी दिन है उस दिन का मेल शम्स डालना है, बस अर्जुल बरद डालें, मेल शम्स डालें, उसका 10 निकाल दें तो ये खुद निकल आएगा। कम है, ज़्यादा है, और उसको मनफी करना है, मुस्बत करना है, और निस्फ़ मौदुल नहार के उस तरफ है सूरज, इधर है सूरज, ये सारा खुद ही सेट कर लेगा उसको उसमें। क्योंकि अगर ये अभी आज तो निस्फ़ नहार से उधर सूरज था ना, तो हमने जमा कर लिया था मेल को, लेकिन गर्मी में तो सूरज निस्फ़ नहार से मौदुल नहार से इधर होगा, तो फिर उसको मनफी करना पड़ेगा, तो वो तो फिर हाथ से करेंगे तो लंबा काम हो जाता है।
इसलिए इस कुलिये में इसकी रियायत पहले से है। अगर मैल मनफी है तो आप ख़ुद मनफी के साथ लिख दिया, खुद हल हो जाएगा। अगर मैल मुस्बत है तो आप मुस्बत के साथ लिखेंगे, इसको नहीं जिक्र करेंगे, खुद ही सही हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। सही है जी, ये भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं ना? मुश्किल नहीं है तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल मैंने कुछ ज़ाविये शम्स बताए थे आप हज़रात को कि सूरज जब इधर से गुरूब होके इधर से तुलू होने लगेगा, यहाँ पहुँचेगा, उसको मरकज़ की बात हो सूरज के ना, यहाँ पहुँचेगा तो सुबह सादिक या काज़िब जो भी कह दें, इधर पहुँचेगा तो फिर फजर का वक्त, और इधर पहुँचेगा तो तुलू आफ्ताब, इधर पहुँचेगा तो इशराक का वक्त। ठीक है, जब ये दायर निस्फ़ुन नहार है उसके ऊपर जब पहुंच जाएगा तो मकामी वक्त निस्फ़ुन नहार हो जाएगा, जो हमने ये निकाला है ना 12:10, वो यहाँ पहुंचेगा सूरज। ठीक है, ये जो निस्फ़ुन नहार का मकामी वक्त है, इसमें होता यह है कि सूरज वहाँ से जब तुलू हुआ है, तुलू होने के बाद आस्ते आस्ते चलता है, उसकी स्पीड अपनी स्पीड से चलता जब हमारा ये जो दायरा निस्फ़ुन नहार है इसके ऊपर पहुंचेगा तो ये दायरा निस्फ़ुन नहार तो बिल्कुल ख़त है, एक बारीक सा, और सूरज मुसलसल चल रहा है। जब चलता आएगा ना, चलते वो इस बारीक ख़त पर उसका मरकज़ एक नुक्ता है, सूरज का मरकज़ एक नुक्ता है, और वो दायरा निस्फ़ुन नहार एक ख़त है। तो नुक्ते के ऊपर ख़त एक लम्हे के लिए पहुँचेगा, सूरज तो आगे चला जाएगा, एक लम्हे के लिए वहाँ उसके ऊपर पहुँचा और उसके बाद सूरज आगे चला गया। तो लिहाजा जो इस्तिवा का वक्त है, असलन इस्तिवा का वक्त वो होना चाहिए कि सूरज वहाँ से आया, आते ही जैसे ही वो निस्फ़ुन नहार के ख़त को उसके मरकज़ ने छुआ और तो वो इस्तिवा का वक्त हुआ, और उसके बाद जैसे ही उससे हटा तो ज़वाल हो गया, बस ख़त्म, अब नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन वो तो एक बिल्कुल लम्हा है, जबकि उस वक़्त निस्फ़ुन नहार के वक़्त नमाज़ पढ़ने से मना किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
तो कम से कम नमाज का इम्कान तो हो ना, इतना वक्त तो होना चाहिए। और उस लम्हे का ऐन पता चलाना ये भी मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है कि हमने मसलन एक इसका तोल हमारा ले लिया 68.8, 68.8 तो यहाँ का नहीं है, वो तो शहर के किसी मरकज़ का किसी जगह का होगा। यहाँ का अगर आप देखेंगे हो सकता है 68 कुछ और हो, 8 के बजाय 7 हो, या 8 के बजाय 8.5 हो, या कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा इसका। तो लिहाजा वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। दूसरा हमारी घड़ियों में फ़र्क हो सकता है। तीसरा मैल शम्स लेने में फ़र्क हो सकता है। बहुत से मसाइल होते हैं, इसलिए कुछ न कुछ उसके अंदर एहतियाती तदाबीर की जाती है। उसके लिए किया जाता है कि सूरज जब यहाँ से चलता चलता ये ठीक यहाँ पर पहुँचेगा, असल वक्त तो होना चाहिए ये, लेकिन जब ठीक यहाँ पहुँचेगा वो वक्त है ये वाला 12:10। इससे पहले, इस 10 मिनट से पहले ये सूरज का किनारा इस ख़त निस्फ़ुन नहार को छुआ होगा पहले। फिर चलते चलते सूरज का आखिरी किनारा यहाँ से उतरेगा, ठीक है। तो ख़ुद सूरज की टिकिया वो भी तो 32 दकीक़े की है ना, 32 दकीक़े की वो भी है, यानी आधे दर्जे के बराबर तो वो भी है। तो एक दर्जे में 4 मिनट लगते हैं, आधे दर्जे में 2 मिनट तो लगेंगे ना, तो 2 मिनट से भी ज़्यादा लगेंगे इसको। तो 2 मिनट से ज़्यादा वक्त तो इधर लगना चाहिए इसको, कम से कम भी। तो लिहाजा हम ये कर लेते हैं इसको कि ये असल में 2 मिनट से कुछ ज़्यादा बनते हैं। 32 दकीक़े हैं, 2 मिनट से कुछ ज़्यादा 2.25 मिनट, अब 2.5 मिनट लगा लें, 2.5 मिनट का अब 3 मिनट लगा लें, ठीक है ना, एहतियातन। तो एहतियातन 3 मिनट लगाते हैं, तो 1.5 मिनट पहले, 1.5 मिनट बाद में, क्योंकि 1.5 मिनट पहले चढ़ा था सूरज उसके ऊपर ख़त निस्फ़ुन नहार पर, और चढ़ते चढ़ते फिर 1.5 मिनट बाद में वो उतर गया नीचे। यानी 12:10 से 1.5 मिनट पहले वो इस ख़त को छू चुका था, और 12:10 से 1.5 मिनट बाद में वो उतर गया इससे, ठीक है ना। तो 1.5 मिनट वाली कसर जो है ना हम नहीं रखते, तो लिहाजा इस 1.5 मिनट को हम कर देते 2 मिनट पूरे, 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद में, ठीक हो गया। अब 2 मिनट का फ़र्क जो है ना काफ़ी ठीक ठाक फ़र्क है, 2 मिनट का फ़र्क काफ़ी ठीक ठाक है कि ख़त निस्फ़ुन नहार ये है, और इससे 2 मिनट पहले हमने कह दिया कि मकरूह वक्त शुरू हो गया आपका। तो लिहाजा अब नमाज नहीं पढ़े 2 मिनट बाद तक हमने कहा नहीं पढ़ें, अब पढ़ सकते हैं। ये समझ में आई बात। तो ये जो 4 मिनट हो गए, यानी 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद, ये भी एहतियातन है, वरना फिल हकीकत तो 1.5 मिनट भी काफ़ी था, आधा मिनट मज़ीद हमने मिला, ये भी एहतियातन है। तो एहतियात इसमें अगरचे हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आदत यह है कि हम कहते हैं कि 3 मिनट की एहतियात करो। औकात सलात में वैसे ही कहते हैं 3 मिनट की एहतियात करो, इसलिए जो नक्शे होते हैं उसमें लिख देते हैं कि 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में। ये जो वक्त है वक्त निस्फ़ुन नहार का, इससे 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में मकरूह है। लिहाजा इस वक्त कोई नमाज नहीं पढ़ी जाए, कोई जनाजा न पढ़ा जाए, कज़ा नमाज नहीं पढ़ी जाए, ये सारा इसके मुतालिक होता है। वक्त इस्तिवा इसको कहते हैं। लोग वक्त ज़वाल लिखते हैं, वक्त ज़वाल लिखना ठीक नहीं इसको। ज़वाल तो इस 5 मिनट के बाद होगा, ये 3 मिनट जमा करें, ये 5 मिनट के बाद ज़वाल होगा, ठीक है, ज़वाल बाद में समझा जाएगा, वरना ये वक्त इस्तिवा समझे जाते हैं। जो मकरूह है, ये ममनू वक्त है, वो वक्त इस्तिवा है, वक्त ज़वाल नहीं है। वक्त ज़वाल तो नमाज का वक्त शुरू हो गया। तो लिहाजा इसको हम लिखते हैं वक्त निस्फ़ुन नहार या वक्त ज़वाल और वक्त इस्तिवा। निस्फ़ुन नहार कह दें, या इसकी जगह नक्शे में लिखा करें वक्त इस्तिवा, इस्तिवा शम्स, ये 2 नाम इस्तेमाल किया करें। और उसमें लिखे होते हैं 5 मिनट, वो 5 मिनट एहतियाती हैं, ये ज़हन में रहे, क्योंकि फ़िल हकीकत ये वक्त इतना है नहीं, 10 मिनट का पूरा वक्त नहीं है। फ़िल हकीकत वक्त बहुत थोड़ा सा है, उसको हमने एहतियातन 5 मिनट कर दिया है। तो लिहाजा अगर किसी आदमी ने फतवा पूछा आप हज़रात से कि मैंने आज के दिन 12:12 पर ज़ोर की नमाज़ शुरू कर ली, जल्दी था, मुझे जाना था, 12:12 में मैंने नमाज़ शुरू कर ली, क्या मेरी नमाज़ होगी ही नहीं होगी? या मैंने जमात करा दी तो नमाज़ होगी ही नहीं होगी? तो आपको क्या कहना पड़ेगा?
हाँ, होनी चाहिए ना उसकी। जब आपने तो 3 मिनट ये एहतियाती उसको दिए हुए हैं, नक्शे में तो लिखा है कि 5 मिनट तक आप ना पढ़ें, लेकिन 3 मिनट तो एहतियाती दिए हुए हैं। लिहाजा उसको कहा यार हो गई है कि आइंदा ऐसा नहीं करना अभी तो हो गई है लेकिन आइंदा इस तरह नहीं करना। तो आइंदा जो है ना 5 मिनट के बाद आप नमाज़ पढ़ना है, ठीक है। तो एक मरतबा उसको थोड़ा सा ऐसे बताना पड़ेगा। तो ये मुफ्ती को पता होना चाहिए कम से कम। अवाम को तो बस ठीक है वही है, ये 10 मिनट है, 10 मिनट से पहले आप इसके दौरान कुछ नहीं करें, वो तो इसमें चलेगा। लेकिन मुफ्ती को पता होना चाहिए कि ये असल मसला क्या है इसमें, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि नक्शे में वक्त वो भी सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। बस औकात वक्त ही गलत लिखा होता है, उसको भी एहतियात से देखना, चेक करना चाहिए। तो ये इस्तिवा का वक्त ये होता है, इसलिए नक्शों में उमूमन ये लिखा है 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद। बाद नक्शे ऐसे भी हैं मिलते हैं, उसके अंदर जो ये मकरू वक्त है वो लिखा होता है तकरीबन, ये जो 12:10 है ना, इससे 45 मिनट पहले तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक का वक्त सारा मकरू लिखा होता है। उन्होंने असल में उनको एक खल्त हो गया है, वो खल्त ये हो गया कि निस्फ़ुन नहार होते हैं 2 किस्म के। ये जो हमारा निस्फ़ुन नहार जो हमने निकाला है इसको हम निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी कहते हैं। निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी ये होता है तुलुए शम्स से लेकर गुरूब शम्स का आधा, उधर से तुलु हुआ उधर से गुरूब, उसका आधा, इसको निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी। दूसरा निस्फ़ुन नहार शरई है। निस्फ़ुन नहार शरई होता है सुबह सादिक से लेकर गुरूब शम्स तक का आधा, सुबह सादिक से लेकर गुरूब शम्स तक का आधा। तो गुरूब शम्स मसलन आजकल हो रहा है 5:30 बजे, सुबह सादिक हो रही है कितने बजे, वो भी 5:30 ही लगा लें आप, ठीक है। 5:30 बजे सुबह सादिक हो रही है, 5:30 बजे गुरूब शम्स हो रहा है, तो ये 12 घंटे हो गए ना। तो 12 घंटे का आधा होगा 6 घंटे, तो 5:30 से 6 घंटे जमा करें कितना हो जाएगा, 7:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30। तो 11:30 से लेकर और 12:10 तक, 11:30 से लेकर, तो 11:30 जो है ना वो निस्फ़ुन नहार शरई है। 11:30 का वक्त वो निस्फ़ुन नहार शरई का वक्त है। तो इन्होंने ये किया कि 11:30 से लेकर निस्फ़ुन नहार शरई से लेकर निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी तक का सारे वक्त को लिख दिया ये मकरू वक्त है। ये पूरा तकरीबन पौने घंटे के करीब बन जाता है। तो ये इन्होंने लिख दिया कि ये मकरू वक्त है। फिर जब ये मकरू वक्त शुरू होता है यानी 12:10 कहते हैं अब सही है, 12:10 हो गए ना, तो जिस वक्त इस्तिवा का वक्त है वो कहते हैं कि अब ठीक है नमाज़ पढ़ो। हालांकि मकरू वक्त तो अभी है, लेकिन अभी वक्त शुरू हुआ है। तो वो उनसे गलती है। ये बात किताबों में, पुरानी किताबों में भी है, बाज़ पुरानी किताबों में भी ये मिल जाएगा कि उन्होंने किसी का एक कौल है, एक दिन मुझे मिल गया था कहीं से, वो है तो रोज़े की नीयत के, लेकिन उन्होंने उस कौल में ये लिख दिया है कि ये जो मकरू वक्त है ना वो निस्फ़ुन नहार शरई से लेकर उर्फ़ी तक का वक्त मकरू है। एक ही किताब में मुझे मिल गया था हवाला उसका, मैंने समझा शायद ये बिल्कुल किसी को 100% गलती लगी है, लेकिन गलती नहीं, उन्होंने हो सकता है उस जगह को देखकर उसने लिखा हो किसी ने, लेकिन वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इस निस्फ़ुन नहार शरई का इसके साथ है ही नहीं। निस्फ़ुन नहार शरई तो फ़कत रोज़े के लिए है, ठीक है, रोज़े की नीयत वगैरह के जो मसाइल हैं निस्फ़ुन नहार शरई के उसके लिए है। ये औकात सलात के लिए, ये इसका ताल्लुक़ निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी के साथ है, शरई के साथ नहीं है। ये हो गया जी। उसके बाद फिर सूरज आएगा, आगे आएगा। एक वक्त आएगा ऐसा, इस वक्त तो उसका साया बिल्कुल शिमाल की तरफ था ना, निस्फ़ुन नहार के वक्त बिल्कुल शिमाल की तरफ था, जिसको हमने साया असली कहा था। उसका वक्त भी याद रखना, नापना भी है हमने। 11:46 हुए हैं, 12:10 पे इंशाल्लाह। फिर ये साया जो है ना, वहाँ से सुबह के वक्त सूरज जब ऐसे तुलू हुआ था तो साया बहुत लंबा था, और उसके बाद जैसे ऊपर होता गया साया छोटा होता गया, इधर मुड़ता गया, इधर जब उस पहुँचा तो साया इधर चला गया। हमारे इलाकों में ये साया रहेगा कुछ ना कुछ। जो इलाके मंतिका हार्रा के अंदर होते हैं ना, मंतिका हार्रा में जो इलाके होंगे उन इलाकों में
बसा औकात ये भी होगा कि साया बिल्कुल नहीं होगा, सूरज उनके सर के ऊपर आएगा। हमारे इलाकों में सूरज सर पर नहीं आ सकता, क्योंकि सूरज ख़त इस्तिवा से ज़्यादा से ज़्यादा 23.5 दर्जे इधर आएगा, 23.5 दर्जे इधर आ सकता है शुमाल की तरफ, उसके बाद फिर वापस जाना है उसने। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं 27.8 पर, तो सूरज की हिम्मत नहीं है कि हमारे सर पे आ जाए, ठीक है, वो उधर पीछे जाएगा, इधर हमारे सर पे नहीं आ सकता। तो सूरज जो है ना वहीं से वापस चला जाएगा, करीब आएगा, थोड़ा धूप जलवा दिखा के फिर वापस चला जाएगा, फिर उधर जाएगा वापस, ठीक है। तो वो आएगा यहाँ इधर आएगा, जब तक हमारे सर पर नहीं आएगा उस वक्त तक हमारा साया ख़त्म नहीं होगा, और वो सर पर आ नहीं सकता है, लिहाजा हमारा साया ख़त्म हो नहीं सकता है, ठीक है। बैतुल्ला वगैरह जो है ना, बैतुल्ला शरीफ जो है ना, वो उसका अर्ज़ है 21.4, तो 21.4 है, तो सूरज 23 दर्जे तक जाता है, 23.5 तक, तो सूरज ने 23.5 तक जाना है, तो बैतुल्ला यहाँ है, तो उसके ऊपर से गुज़र कर इधर जाएगा वो। तो साल में 2 दिन आएंगे कि सूरज बिल्कुल इस बैतुल्ला के सर के ऊपर से गुजरेगा, तो उन दिनों में बैतुल्ला का साया बिल्कुल नहीं होगा। जब वो इधर होगा तो साया कुछ ना कुछ होगा, जब इसके ऊपर आएगा साया ख़त्म, इधर आएगा तो साया इधर भी हो सकता है, ठीक है। हमारा साया इस तरफ दोपहर के वक्त हो ऐसा नहीं होगा, हमारा साया हमेशा दोपहर के वक्त इधर होगा, क्योंकि सूरज हमसे इधर को रहता है, इधर आ नहीं सकता है हमसे। और मंतक़े हारा में जो ममालिक होंगे या जो जगह होंगी, उनके सूरज कभी इधर होगा कभी इधर होगा, तो उनका साया कभी दोपहर के वक्त इधर होगा कभी दोपहर के वक्त उधर होगा। पाकिस्तान पूरा का पूरा मंतक़ा हारा में नहीं है, यानी 23.4 से ज़्यादा ही इसका अर्ज़ है, तो लिहाजा पाकिस्तान में कोई जगह भी ऐसी नहीं है जिसका साया बिल्कुल ख़त्म हो जाए, दोपहर के वक्त कुछ न कुछ साया बाकी रहता है। तो ये उसके बाद फिर ये साया हमारा जैसे ही सूरज नीचे ढलेगा, साया इधर को लंबा होना शुरू हो जाएगा, लंबा होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जितना हमारा कद है उतना मज़ीद साया बढ़ जाएगा। मसलन दोपहर के वक्त साया था हमारा 1 मीटर, आज होगा ना 1 मीटर था, तो फिर ये साया बढ़ता बढ़ता जब ये 2 मीटर के बकदर हो जाएगा, मेरा कद भी 1 मीटर समझ लें, जब 2 मीटर के बकदर हो जाएगा तो समझो कि ये मिस्ल अव्वल का वक्त हो गया, इसको कहते हैं मिस्ल अव्वल का वक्त हो गया। जब ये साया 2 मीटर के बकदर हो जाएगा, यानी 1 मीटर तो साया असली और दूसरा मीटर इसके बकदर हो गया। वहाँ लिखा होता है सिवा फ़ैज़ ज़वाल, तो ज़वाल के फ़ै के अलावा की बात हो रही है, तो उस फ़ैज़ ज़वाल को मनफी करके फिर बाकी 1 मिसल हो जाएगी। उसके बाद फिर मज़ीद सूरज नीचे जाएगा, जैसे नीचे जाएगा तो 1 मीटर मज़ीद जब उसमें इजाफ़ा हो जाए तो हम कहेंगे ये मिसल सानी का वक्त है। ठीक हो गया जी, मिसल सानी हो जाएगी। उसके बाद फिर मज़ीद सूरज नीचे जाएगा जब यहाँ से उफ़ुक़ हकीकी से 2.3 दर्जे बाकी रह जाएंगे, उस वक़्त सूरज को क्या होगा, इसफिरार हो जाएगा, तो इसफिरार शम्स हो जाएगा, लिहाजा असर मकरूह का वक्त शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर सूरज नीचे आएगा और इधर चला जाएगा, तो 50 दकीके जब नीचे चला जाएगा तो गुरूब हो जाएगा। सही हो गया जी। 50 दकीके के बाद फिर इधर चला जाएगा 12 दर्जे पर आ जाएगा, तो शफ़क़ अहमर एक कौल के मुताबिक, और 15 दर्जे चला जाएगा तो एक कौल के मुताबिक शफ़क़ अहमर, दूसरे के मुताबिक अबियज़, और 18 दर्जे नीचे चला जाएगा तो शफ़क़ अबियज़ या फिर अबियज़ मुस्ततीर जो भी है वो गुरूब हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 शफ़क़ें ऐसे गुरूब होंगी। इसके बाद फिर 3-3 दर्जे के फासले से ये 50 दकीके है उफ़ुक़ से, सिर्फ़ ये गुरूब शम्स के लिए है। ये शफ़क़ अहमर गुरूब, अबियज़ मुस्ततीर गुरूब, अबियज़ मुस्ततील गुरूब। इधर सुबह वाली रोशनी जो सादिक कह लें काज़िब कह लें, ये सादिक कह लें काज़िब कह लें, काज़िब तो नहीं कह सकते, सादिक तो बहरहाल है। और ये तुलु आफ्ताब हो गया, ये तुलु होंगी रोशनियाँ और ये गुरूब होंगी इसकी रोशनियाँ। इसमें बकिया दर्जात देखो सारे पता हैं, ये 18 हैं, ये 18 हैं, ये 15 हैं, ये 15 हैं, मुतय्यन है ना, मुस्तकिल है। ये 50 दकीके हैं, ये 50 दकीके हैं, ये 2.3 है, ये 1.4 है, पता है। ये नहीं पता हमें,
ये असल में इसका कोई दर्जा मुतय्यन नहीं है, मिसल अव्वल का मिसल सानी का। ये हर रोज़ सूरज के मैल के बदलने से ये दर्जात बदलते रहते हैं। आज मैल कुछ और है, दर्जात कुछ और होंगे, कल मैल कुछ और होगा, दर्जात कुछ और होंगे उसके। तो हर रोज़ के साथ ये बदलते रहते हैं। उसके लिए एक कुलिया है, उस कुलिये को हल करना पड़ता है। हल करके आप हर रोज़ का मैल मिसल अव्वल का ज़ाविया मालूम करेंगे, हर रोज़ का मिसल सानी का ज़ाविया मालूम करेंगे। मैंने हर रोज़ ये मालूम करना। ये तो आप एक मरतबा किताब पे लिख लेंगे बस, कि आपने अगर सुबह सादिक मालूम करनी है तो 18 दर्जे डाल दो बस। आपने अगर शफ़क़ अहमर मालूम करनी है मसलन तो 12 या 15 दर्जे डाल दो। तुलुए आफ्ताब मालूम करना है तो 50 दकीक़े डाल दो बस। और अगर आपने इशराक मालूम करना है 1.4 दर्जे डालो। ये असर मकरू मालूम करना है 2.3 दर्जे मालूम करो, डाल दो उसमें। लेकिन ये असर अव्वल मालूम करनी है तो आप कुलिया हल करो, पहले कुलिया हल करो, फिर उससे दर्जात जो निकले फिर वो डालो उसमें, ठीक है ना। और मसले सानी मालूम करनी है तो फिर कुलिया हल करो, उसके दर्जात निकालो, फिर उसको डालो, ठीक है। तो ये हर रोज़ के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है इसको। कुलिया आसान है इसका बिल्कुल। जैसे वो उसका वो कुलिया था अभी जो निकाला हमने, मकामी नहीं, ये किस चीज़ का कुलिया था? ये जो अभी हमने हल किया था, नहीं ये वाला जो हमने हल किया, ये B-D वाला साया असली का। ये जो साया असली वाला कुलिया है ना, इसी कुलिये के अंदर सिर्फ एक चीज़ का इजाफा है, कुलिया बन जाएगा असर अव्वल का। इसी के अंदर एक चीज़ का इजाफा है और कुलिया बन जाएगा असर अव्वल का। देखो साया असली का कुलिया ये है, इसको याद करना होता है साया असली कुलिये को। tan B-D, ये कुलिया था ना साया असली का। इसके अंदर इजाफा ये करना होगा कि इसके साथ जमा कर दें आप एक मिसल अव्वल के लिए, मिसल अव्वल के लिए एक जमा कर दें, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक हो गया। और फिर जो एक जमा किया है, इस जमा एक का आप tan निकालें, लेकिन इन्वर्स tan। पहले वो tan निकाला था और इधर ही इसका इन्वर्स tan निकाल दो बस। ये मिसल अव्वल का साया निकल आएगा, मिसल अव्वल के वक्त ज़ाविया निकल आएगा। ये साया असली ही का है ना, tan B-D साया असली है। इसके साथ मिसल अव्वल के लिए जमा एक कर दें, सही हो गया। और फिर उसका tan इन्वर्स निकालना है बस। tan इन्वर्स निकाल, tan इन्वर्स का तरीका बताता हूँ मैं। बस कुलिया बन जाएगा आराम से। मिसाल देख लेते हैं। ये tan इन्वर्स इधर लिखा रहे, एक जमा ये tan B हम लिखते हैं क्या है 27.8 -D क्या है 19.307, एक ब्रैकेट बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद, सही है। इसको ज़रा हल करें थे क्या बनता था, tan इन्वर्स एक जमा tan 47.107, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट। फिर इस tan 47.07 निकालें ज़रा, एक जमा क्या हो जाएगा 1.076, ठीक हो गया। फिर इसको जमा करेंगे 2 हो जाएगा tan इन्वर्स
2.076 सही हो गया। अब इसका tan इन्वर्स है, यानी पहले शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर tan का बटन दबाएं, फिर 2.076 लिख दें। 64.28 64.28। इसका मतलब ये हुआ 64.28 का कि जिस वक़्त सूरज यहाँ पहुँचेगा उस वक़्त इस समतुल रास से ज़ाविया 64.28 दर्जे होगा। यानी सूरज जब यहाँ से घूम के ऐसे नीचे जाएगा ना और हमारा साया एक मिसल मज़ीद हो जाएगा, उस वक़्त सूरज समतुल रास से 64 दर्जे नीचे जा चुका होगा। उस वक़्त सूरज समतुल रास से 64 दर्जे नीचे जा चुका होगा। तो ये इसका मतलब बस। इसको हल तो यूँ किया जाता है असल, स्टेप बाय स्टेप असल हल यूँ किया जाता है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका है। वो ये है कि आप अपने कैलकुलेटर के अंदर जो B और D है ना, इसके अंदर B के अंदर महफूज कर लें 27.8 और D में मैल शम्स महफूज कर लें, वो है -19.307। उसका तरीका ये होगा कि आप अपने कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले 27.8 लिख लें। ज़रा मैं बताता जाता हूँ, उस तरह करते जाएं, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। 27.8 लिख लें अपने कैलकुलेटर में, लिख लिया। उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाएं, नहीं ऐसे ही सीधा फ़कत 27.8 लिखें। उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाया, उसी लाइन में नीचे सीधा सीधा आ जाए ना, काले बटनों का आखिरी बटन है STO लिखा हुआ, उसके ऊपर STO लिखा है क्या, RCL लिखा है, RCL लिखा हुआ है, RCL लिखा हुआ है। तो उस RCL वाले को बटन को दबा दें। दबा दिया ना। अभी आपकी जो स्क्रीन है ना, उसके ऊपर एक छोटा सा ऊपर STO लिखा हुआ आ गया होगा ना, तो इसका मतलब कि स्टोर करने के लिए तैयार हो गया है। अब आप जिस बटन के ऊपर B लिखा हुआ है उस बटन को दबाएं। B देखो साइन के साथ है, किसके ऊपर है, साइन के ऊपर है ना, हाँ घंटे मिनट वाले बटन के ऊपर है। हाँ उस बटन को, घंटे मिनट वाले बटन को दबा दें। उसको दबा दिया तो सामने लिखा हुआ आ गया 27.8, फिर तीर का निशान, फिर B। एक आया कि नहीं आया? जिसका नहीं आया तो समझो काम सही नहीं हुआ उससे। ठीक है, दोबारा सुन, एक मरतबा दोबारा सुने। आपने 27.8 लिखा, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाया, फिर RCL का बटन दबा दिया, उसके बाद इसके ऊपर जो घंटे मिनट का बटन है वो दबा दिया। अब आपके सामने आना चाहिए 27.8, फिर तीर का निशान, फिर B। अगर इस तरह आया है तो आप कामयाब हो गए, निशाना सही जगह पे लगाए, वरना आप अभी मज़ीद मश्क करेंगे। ठीक है, ये गोया कि B के अंदर चला गया, 27.8 B के अंदर महफूज हो गया है। अब आप अगर AC दबा के साफ़ कर दें, इसको AC दबा के साफ़ कर दें और फिर यही RCL वाला बटन दबाएं और उसी B वाले बटन को दबा दें, तो वो देखो सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना। या फिर आप दूसरा तरीका इसका ये भी होता है कि AC दबाएं, ख़त्म करें इसको, अल्फ़ा का बटन दबाएं, अल्फ़ा लिखा हुआ जिसके ऊपर, हाँ, और B वाला बटन दबाएं, अल्फ़ा जो सुर्ख रंग वाला, ऊपर सुर्ख रंग जिसके ऊपर लिखा है, शिफ्ट के साथ है, वो दबा के फिर B का बटन दबाएं, तो B लिखा हुआ आ गया ना। अब बराबर का बटन दबा दें, हाँ आ गया ना वही वाला। इसका मतलब कि B के अंदर पक्की बात है कि 27.8 मौजूद है। सही हो गया। दूसरा काम ये कर लें कि जो मैल शम्स है ना, -19 वो लिख लें, उसको उसी तरह D में महफूज कर लें, D में। हाँ ऐसे कर लें। अभी क्या करें, -19.307
हाँ ये लिख लिया, हाँ माइनस लिखना पड़ेगा। 19.307 लिख कर फिर शिफ्ट RCL, फिर D वाला बटन, D ABCD, हाँ साइन वाला आ गया, वही चीज़ आ गई ना सामने। अब उसको फिर चेक कर लें कि वाकईतन उसके अंदर है कि नहीं है। अल्फ़ा D का बटन दबा के या RCL दबा के, RCL का मतलब रिकॉल है, RCL रिकॉल है, रिकॉल मेमोरी। हो गया ना, 5 मिनट करते हैं। अब आप जब ये काम कर लिया ना, अब कोई मसला नहीं है आपके लिए। ये आप अपने कैलकुलेटर में यहाँ से लेकर tan इन्वर्स से लेकर इसी अंदाज से tan इन्वर्स ब्रैकेट 1 जमा ब्रैकेट शुरू tan ब्रैकेट शुरू B मनफी D 3 ब्रैकेट बंद, ये लिख लें अपने कैलकुलेटर में। इसी तरह tan इन्वर्स से लेकर, बराबर का बटन नहीं, के बाद क्या करें? tan इन्वर्स लिख लिया, यानी शिफ्ट 10, हाँ शिफ्ट का बटन दबा के 10 दबाएंगे, इन्वर्स हो जाएगा खुद ही। और उसके बाद ब्रैकेट दबाएं, तो उसके बाद 1 लिखें, फिर जमा का बटन दबाएं, फिर ब्रैकेट दबा दें, फिर 10 लिखें, सीधा 10, और उसके बाद फिर ब्रैकेट दबा दें, फिर अल्फ़ा B, अल्फ़ा का बटन दबा के ना फिर B लिखें, हाँ अल्फ़ा का बटन दबा के B का बटन दबाएं, ठीक है। फिर माइनस, फिर अल्फ़ा D, और फिर ब्रैकेट 3 बंद कर दें, 3 मरतबा बराबर का बटन दबा दें। 64.28 ये इसी तरह का आ गया, ठीक है। ये बयान यही आएगा। के लिए एक ही जगह 2, हाँ मिसले सानी के लिए 1 की जगह 2, लेकिन वो उधर वो लकड़ी तलाश करें यार, वो जल्दी टाइम हो गया। हाँ वो भी ले आए, उसको नापना बड़ा मसला होगा, उसको नापेंगे कैसे? 4 फुट का, हाँ 4 फुट का ले आए, जल्दी ले आए। अब आप लोगों को ये करना है कि जिसमें महफूज करना चाहते हैं, मतलब ये अब्दुल बलद नाम B में महफूज करना चाहते हैं, तो इधर इसके ऊपर ऐसे इधर बटन है घंटे मिनट का, ये इधर का बटन है, उसके ऊपर इधर B लिखा हुआ है, आप देखेंगे। तो इस बटन को दबा देंगे, जब इसको जैसे ही दबाएंगे तो इधर ऐसे लिखा आएगा ये, और ऐसे ये आ जाएगा। तो अब समझो कि ये B में चला गया, इधर रहता है 27.8 चला गया B के अंदर, ये बताते हैं। अब आप इसको इधर जो AC का बटन है, ये ऑन क्लियर, इसको सारा साफ कर दो, इसको दबा दें तो साफ हो जाएगा, ये बिल्कुल चला जाएगा, मिट गया, और ये भी खत्म हो गया। अब आप ऐसा करें कि आप 2 तरीके हैं इसके देखने के, या तो ये RCL का बटन दबाकर इसको दबा देंगे तो फ़ौरन इधर आ जाएगा, इधर B लिखा हुआ और इधर 27.8 लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं करते, RCL AC दबा दें और आप इसके साथ एक बटन है उस पर अल्फ़ा लिखा हो, ऐसे अल्फ़ा लिखा हो, ये अल्फ़ा वाला बटन दबा के ना फिर ये B वाला बटन दबा दें, अल्फ़ा B, तो अब आपके पास इधर B लिखा हुआ आ जाएगा। जब ये B लिखा हुआ आ जाए तो इधर नीचे बराबर का बटन है वो दबा दें, ये दूसरा वाला
बराबर का बटन दबाएंगे तो इधर लिखा हुआ आ जाएगा 27.8। दूसरा वाला क्या? डी वाला किस तरह स्टोर होगा? डी वाला, ये डी डी वाला, तो डी वाला कोई मसला नहीं है। फिर आप इधर लिख दें इसको, इसी के मिटा दें। मिटाने के बाद इधर आप लिखें -19.7 ये लिख दें। लिखने के बाद शिफ्ट RCL का बटन, और फिर इधर जो जिसके ऊपर साइन लिखा हुआ है इसके ऊपर डी लिखा हुआ है, ये साइन वाला बटन ये दबा दें। तो अब ये चला जाएगा, इसमें डी जैसे लिखा हुआ आ जाएगा। जी, जब महफूज करना है ना, महफूज करने का तरीका ये कि पहले शिफ्ट दबाते हैं, फिर ये RCL वाला दबाते हैं। असल में शिफ्ट दबाने का मकसद ये होता है कि शिफ्ट दबाने से वो काम होता है जो इस बटन के नीचे लिखा होता है। इधर नीचे लिखा हुआ है STO, ये RCL का बटन है ना, उसको गौर से देखेंगे तो उसमें जर्द रंग का STO लिखा हुआ है। यानी आप स्टोर करना चाहते हैं ना, स्टोर की कमांड देना चाहते हैं, तो शिफ्ट दबाकर इसको दबाएंगे। तो इसलिए हम शिफ्ट दबा के इसको दबाया तो उधर इधर ये होशियार हो जाता है कि ठीक है मैं स्टोर करने के लिए तैयार हो गया। अब आप वो पूछते हैं किस में स्टोर करूं, आपने कह दिया बी में करूं या डी में करूं, जिसमें करना है उसी को दबा दें, उसको दबा देंगे उसमें चला जाएगा। ये जाहिर है पहले लिखेंगे तो फिर जाएगा। अगर इसको डिलीट करना हो, किसको? ये जो हमने सेव किया है, स्टोर किया, हाँ, जो चीज़ पहले आपने स्टोर मतलब 27.3 में महफूज हो गया डी में ना, ठीक है। अब इसको हज़फ करना चाहते हैं। अवलन तो आपको हज़फ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई और चीज़ डालना चाहते हैं तो जैसे ही डालेंगे ये खुद चले जाएगा। इसके अंदर एक ही चीज़ महफूज होती है, दूसरी नहीं। बदल ये पहले महफूज किया हुआ ये, और अब मैं इसके अंदर 40 महफूज करना चाहता हूँ, जैसे ही महफूज करूँगा ये ख़त्म हो जाएगा, वो महफूज हो जाएगा, ऑटोमेटिक खुद है। लेकिन अगर आप सब चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं इसकी, तो फिर इसमें ये मैंने कब इसमें है RCL पूरा क्लियर आल करना चाहते हैं इसको, तो उसमें एक मोड के अंदर जाकर मुझे दिखाएं जरा, ये शिफ्ट दबाकर ना, शिफ्ट वाला बटन और ये मोड वाला बटन ये दबा देंगे। बोर्ड क्लियर, शिफ्ट और मोड और क्लियर लिखा हुआ दो ना, तो ये बटन दबा देंगे। अब उसके ऊपर लिखा हुआ है MCL मेमोरी क्लियर, और मोड खोलना चाहते हैं या आल करना चाहते हैं, क्या चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप उसको जो है ना वो MCL कर दें या आल कर दें तो सारा हो जाएगा। MCL का मतलब है कि सिर्फ M के अंदर मेमोरी जो है ना वो क्लियर करता है, आल के अंदर सब को वो कर देता है। आप 3 को दबा देंगे तो सारा साफ हो जाएगा, रीसेट आल ओके कर दें तो सारा काम। अब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ऐसे जो कुछ महफूज किया होगा ना कुछ भी नहीं, इसके अंदर सब सिफर होगा, दोबारा से महफूज करना पड़ेगा। ये आस्ते आस्ते सीखते सीखते हो जाएगा। ठीक, मोबाइल से तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, मोबाइल सबको आते हैं, तो ये भी आना चाहिए। ये चंद बटन मोबाइल के अंदर जितने ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, वो सारे लोग जानते हैं। उसके साथ हमारे साथ है, हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए वो पता चल जाता है। ये आप लोगों ने देखा अभी ये 1 दिन है, तो इसमें जाहिर है कुछ दिन तो लगेंगे। जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बटन याद हो जाएंगे। अभी पहली रात सही है जी, साथी वफा कर लें। एक अहम बात है जो कुछ साथियों को पेचीदा लगती है,
देर से समझ में आती है। जिन हज़रात ने रियाजी पढ़ी हुई है वो तो समझ जाते हैं जल्दी, तो जिन्होंने रियाजी नहीं पढ़ी होती तो फिर उनके लिए कुछ मसला होता है उसमें। वो क्या चीज़ है? जिसको मुसल्लस कहते हैं, जिसके 3 ज़ाविये 3 अज़ला हों, उसको मुसल्लस कहा जाता है। इसकी 3 किस्में हैं, वैसे 6 बनती हैं लेकिन हम 3 फ़िलहाल देखेंगे। इसकी 3 किस्में हैं ज़ावियों के एतबार से। 3 नाम होते हैं, 3 अलग अलग। इसका जो ये तीनों ज़ाविये हैं ना, ये वाले, इन तीनों ज़ावियों की जो मिक़दार होती है वो होती है 180 दर्जे। तीनों ज़ावियों का जमा किया जाता है तो 180 दर्जे बनते हैं। उसको दर्जे तो बताए थे ना कल। इसको 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये मसलन एक हिस्सा है तो इसको एक दर्जा कहेंगे। तो ये एक दर्जे का ज़ाविया, ये यहाँ तक मसलन ये 45 दर्जे का ज़ाविया है। 45 इधर है, 45 इधर है, यहाँ तक 90 दर्जे का है। ये यहाँ तक 180 में ख़त बन जाता है, ज़ाविया नहीं रहता है फिर। तो इधर होगा 135 दर्जे का मसलन ज़ाविया हो जाए। इधर चले जाएंगे, ऐसे घूम के आ जाएंगे तो ये 180 से 45 मज़ीद जमा कर दे, उसके अंदर उतने बन जाएंगे, 225 बन जाएगा। ये 315 बन जाएगा, ऐसे होगा। तो ये ज़ाविया अगर यहाँ से शुमार करेंगे तो इधर 45 है, ये 90 हो गया, 135 हो गया, 180 हो गया, 225 हो गया, 270 हो गया और 315। ये ज़ाविये हैं, इसको ज़ाविये कहते हैं। तो ये भी इसके ज़ाविये, ये वाला ज़ाविया कोई न कुछ मिक़दार होगी इसकी, इसकी भी कुछ न कुछ मिक़दार होगी, इसकी भी कुछ न कुछ मिक़दार होगी। तो जब आप इसको डी के ज़रिए से नापेंगे, डी होती है ना ऐसे करके नाप, ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक चीज़ होती है ऐसी, उसको इस्तेमाल करना भी सीखना चाहिए बाकायदा अमली तौर पर कैसे होती है। तो ये जो डी होती है, इसके ज़रिए से जब आप ये ज़ाविया नापेंगे तो इसकी मिक़दार जमा इसकी मिक़दार जमा इसकी मिक़दार, तो तीनों को जब जमा करेंगे तो ये 180 दर्जे बनेंगे पूरे। उससे कम भी नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकते। वो क्यों पूरे होते हैं, कम ज़्यादा क्यों नहीं होते, इसका फिर इस बात भी करते हैं, बाकायदा इसकी दलाइल हैं। इसके इस कम नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते, इसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी उसकी अंदर होती है, वो साबित किया जाता है। पूरे रियाजी का एक फ़न है पूरा। मेरा ये चीज़ें हमें थोड़ी सी माननी पड़ेंगी, कुछ मान के चलेंगे ना तबलीगी जमात